कंटिन्यू करते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था डीएसए का। तो एरे उसमें मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि यार एरे क्या है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब मेथड्स और बेसिक बेसिक्स जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारे मेथड्स वगैरह कवर कर दिए थे, इंक्लूडिंग टू डे एरे ऑल्सो। तो आज स्ट्रिंग करते हैं डीएसए में, और चलते हैं फिर। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। यस। तो देखो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है वो हम देखते हैं। हमारी लैंग्वेज जो भी है वो मतलब जावा है। तो बेसिक आपको जावा के बारे में तो मतलब ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो मैं स्ट्रिंग स्टार्ट करता हूँ। तो स्ट्रिंग क्या है, जैसे कि हम मान लो कि यार मतलब जो भी हम मान लो कि मान लो एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग है अपने आप में एक खुद का एक डाटा टाइप है जावा में। तो उसके अंदर मैं एक वेरिएबल मान लो मैं एस डिफाइन करूंगा स्ट्रिंग के लिए। तो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे जो भी डबल कोट में लिखूँ ये सब स्ट्रिंग है। एनीथिंग विच इज राइट इन डबल कोट, जो भी डबल कोट में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाई जाएगी। जो चाहे फिर उसमें कुछ भी हो वो स्ट्रिंग है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये रही स्ट्रिंग हमारी। तो अभी ओके, स्ट्रिंग डाटा टाइप डिफाइन करना है। मैंने लिख दिया मान लो हेल हेल एकदम इजी वे में बताता हूँ। मैंने लिखा हेलो वर्ड। ओके। तो इसकी स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली में स्ट्रिंग तो एक, ये अगर हम स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे तो एक्चुअली है क्या। ये हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे मतलब क्या, कुछ भी लिखेंगे मतलब ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ये एच क्या है, ई क्या है, एल क्या है, एक कैरेक्टर है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। मान लो मैंने यहां से मान लो मैं एक ऑपरेशन करके बताता हूँ। मैंने यह लिया एस टी आर एस टी आर डॉट कैरेट और जीरो। अब यहाँ पे समझो, मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हेलो वर्ड नाम का। डन। स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से, वैसे ही स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। एच का एच का इंडेक्स कितना होगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अब यहां देखो ये स्पेस है तो इसका इंडेक्सिंग होगा, इसका भी इंडेक्सिंग होगा। स्पेस हो कोई वो एक, उसका भी कुछ ना कुछ वो भी एक, समझ लो इसका भी इंडेक्सिंग है कोई ना कोई तो। बाइनरी में कोई ना कोई तो वैल्यू है, इसका कोड है, तो इसका भी एक इंडेक्सिंग है इस स्पेस का। तो इसका भी एक इंडेक्सिंग हुआ। देन यहाँ छः, इसका छः वगैरह, मतलब इस टाइप से इंडेक्सिंग हर किसी का होगा। डन। तो अभी हम इस एच क्या है, क्यार है। तो जावा में क्यार एक अपने आप में खुद डाटा टाइप है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्यार सी इज इक्वल टू str डॉट कैरेट। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं ना, इस str में से पहला एच कैरेक्टर हम ले रहे हैं, हम आउटपुट में ला रहे हैं। तो ये str डॉट कैरेट क्या करता है, कैरेक्टर कैर वैल्यू देता है हमारा हमें इंडेक्स वाइज जो भी हमें चाहिए। मुझे जीरो वाली चाहिए तो इसलिए मैंने वहां पे जीरो लिखा दिया। कि हाँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट मैंने सी कर दिया, तो यहाँ पे एच प्रिंट होना चाहिए। जस्ट वेट। तो यहाँ पे एच प्रिंट होके आ चुका है। डन। डन। तो हमारा कैरेट कैरेट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लेंथ। यार इस एस टी आर डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ, ये जो है इसकी लेंथ कितनी है ये हम पता कर सकते हैं डॉट लेंथ की मेथड से। अगला मेथड है डॉट लेंथ। तो हम यहाँ पे मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, ये लिए यहाँ लेंथ मेथड है। तो हम यहाँ पे करेंगे एस यू टी, और ये एस टी आर डॉट ये लिए लेंथ। ओके। रन करते हैं इसको। तो इसकी लेंथ कितनी है हम पता करेंगे। कितनी इसकी, पाँच, और इस पाँच दस, ग्यारह है शायद, हाँ। तो इसकी लेंथ कितनी आई, 11 लेंथ आई इसकी। कैसे, मैंने कहा ये स्पेस भी एक लेंथ इंक्लूड होगा, ये भी एक कुछ ना कुछ है। तो 11, इस स्पेस को स्ट्रिंग में भूलना नहीं है। ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें ऐड कर रहा है, मतलब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो एच, ओके डन, लेंथ हो गई हमारी। इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि
एग्जाम्पल यही रहेगा अपना, हेलो वर्ल्ड ही रहेगा, इजी वे में समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो फिर जाते हैं कि इंडेक्स ऑफ, मैंने यहाँ पे मेथड लिखे था कि मेरे से कोई मेथड छूटे ना। इंडेक्स ऑफ, ओके, इंडेक्स ऑफ एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ, ये क्या हम मेथड लिख रहे हैं ना अलग अलग, किस किस पे हमें चेंजेस करने हैं, मतलब किसके मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड, तो ये str बार बार लगाना होगा, डॉट इंडेक्स ऑफ, क्योंकि इसके रेफरेंस पे ही ये मेथड्स है, मतलब समझ रहे हो। ये इंडेक्स ऑफ अगर मैंने लिख दिया तो ये कुछ काम का ही नहीं, किसका इंडेक्स ऑफ, हमें किसका लिखना है, str डॉट, मतलब str का इंडेक्स, str डॉट इंडेक्स ऑफ, इस टाइप से ये मैंने लिख दिया, str डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ डन, इंडेक्स ऑफ में मुझे करना है इंडेक्स ऑफ, एक मिनट, ये डॉट क्यों है। हाँ ओके, इंडेक्स ऑफ, मुझे लिखना है, मान लो कि यार डब्ल्यू का मुझे इंडेक्स कितना है वो चेक करना है, समझो। तो डब्ल्यू हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे कैर देना पड़ेगा, तो जो भी कैरेक्टर दोगे या कैर दे सकते हो, स्ट्रिंग दे मैंने तो कैर डब्ल्यू दिया, इसका इंडेक्स चाहिए, या कुछ भी दो स्ट्रिंग में चाहिए, हमें कोई भी हो स्ट्रिंग में चाहिए, समझ रहे हो। इसका रूल ये यार, ये कुछ कुछ याद करना पड़ता है कि इसका जो अंदर होगा वो किसका इंडेक्स चाहिए। जो भी हम लिखेंगे स्ट्रिंग वगैरह, जो भी स्ट्रिंग लिखना है ना, मान लो कोई भी वर्ड वगैरह कुछ भी लिखना है तो हम स्ट्रिंग भी लिखेंगे इसके अंदर। नहीं यार, लिख दिया डब्ल्यू कितना, 5 6 7 7 होगा, तो आ गया इसका 7। अच्छा सॉरी, मैंने प्रिंट ही नहीं किया यार, प्रिंट करना भूल गया। हाँ, एस टी, अच्छा इसको स्टोर करना पड़ेगा, इसको ही कॉपी करके यहाँ पर कमांड नेक्स्ट करके यहाँ पेस्ट कर दो। हम सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं ये स्टेट इंडेक्स ऑफ करके, यहाँ पे भी सीधा हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। इसका हुआ 6, 6 कैसे, 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है और मैंने इसको 1 से पकड़ा था, इसलिए मैंने 7 बोल, लेकिन ये कितना होगा, 6, क्योंकि जीरो स्टार्ट होता है, समझ 0 1 2 3 4, इसलिए उसका 6 आया उसका आउटपुट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हम्म, अगला मेथड कौन सा है, ओके, लेंथ हुआ हमारा मेथड, लेंथ का मेथड हुआ, अगला कौन सा है, लेंथ है, इंडेक्स ऑफ हुआ, सब स्ट्रिंग हुआ। सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग, छोटा सा पार्ट हम आउटपुट में ला सकते हैं, समझ रहे हो। तो एस टी आर, पहले लिख के सब स्ट्रिंग टाइटल लेता हूँ मैं, सब स्ट्रिंग, एस एस टी एस टी आर डॉट सब सब स्ट्रिंग, str डॉट सब स्ट्रिंग। ओके, इसका एक सिंटैक्स है, मैंने अभी एस कैपिटल नहीं है, एस कैपिटल यहाँ मतलब ये स्मॉल ही है इसका, मतलब ये याद ही रखना पड़ेगा। तो सब स्ट्रिंग हमें निकालना है, तो सब स्ट्रिंग में क्या होता है, इसका इंडेक्स वाइज कहाँ से कहाँ जाए मुझे यार, डब्ल्यू से लेके यहाँ तक चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या है, 6 है, 6 से लेके यहाँ तक चाहिए, तो 6 7 8 9 10, ओके, 10 तक चाहिए ना मुझे, 6 से लेके मुझे कहाँ से कहाँ तक, 10 तक चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये जो 10 है ना, ये नो ये होता है इंक्लूडेड, ये होता है एक्सक्लूडेड। 6 इंक्लूडेड होगा, मतलब कि 6 वाले से स्टार्ट होगा प्रिंट होना आउटपुट में, और 10 एक्सक्लूडेड है, मतलब एल तक ही प्रिंट होगा। तो हमें यहाँ पे 11 करना पड़ेगा, तब भी तो पूरा वर्ल्ड आएगा, क्योंकि 10 L 11 लिखा मतलब वो 10 तक प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 होता है, समझ रहे हो। टू मतलब फ्रॉम फ्रॉम 6 से टू अप टू 2 - 1, ऐसा आप पकड़ सकते हो। इसको प्रिंट करता हूँ मैं। ये वर्ल्ड आंसर में आउट, अरे यार एरर, एक टेस्ट में दिया, एक एरर आ चुका है। तो ये हुआ सब स्ट्रिंग का, अभी आउटपुट देगा। अच्छा वेट हो रहा है, सेकंड कुछ ले रहा है। हाँ, इसने वर्ड प्रिंट कर दिया, सब स्ट्रिंग पता चल गया है। अरे यार, सब स्ट्रिंग मतलब एक स्लाइस निकलना है किसी मोटे से, मान लो मोटा कुछ तो है, कोई भी बड़ा है, उसमें से कुछ ना कुछ आपको जो जो पार्ट चाहिए उसका निकालना है, बस यही है सब स्ट्रिंग हमारा। हम इसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ में से मतलब मैंने हटा दिया, मतलब छः छः कर दिया, और बाकी बिगनिंग और लास्ट वाला हटा दिया,
कि मुझे, तो क्या करेगा, ये 6 से जितना भी है वो सब आगे का प्रिंट कर देगा। मान लो यहाँ पे और अगर होता, ए होता, तब वो ये वर्ल्ड और ए को भी प्रिंट करता, मतलब मैंने उसका लास्ट दिया ही नहीं, मतलब उसको चलते जाओ जब तक एंड है ना, तब तक उसको चलते जाओ, इसका ये मीनिंग है। ओ, समझ गए होंगे इसका। तो सब स्ट्रिंग हो गया। अब आगे का है, सब स्ट्रिंग हो गया। अपर केस लोअर केस, ओके। str डॉट अपर केस, ओके, एंड देन का है टू अपर केस एंड टू लोअर केस, टू अपर केस, एस ओ यू टी, इसमें इसको हम ऐड कर देंगे। तो इधर देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अपर केस मतलब क्या होता है, अपर केस मतलब क्या होता है, मतलब जहां तक अपर केस या मतलब लोअर केस। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे, एक एग्जांपल के लिए मैंने बी ए बी सी डी, ये क्या है, ये लोअर केस है, ये है लोअर केस। मैंने लिखा यार ABCD, ये हुआ अपर केस। मतलब क्या है यार, कैपिटल में अपर केस मतलब कि कैपिटल, लोअर केस मतलब कि स्मॉल लेटर, ओके। तो ये स्टेयर क्या है अभी हमारा, स्टेयर, स्टेयर क्या है इसका, ये पहला 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 इंडेक्स बस कैपिटल है, तो ये क्या करेगा, सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, और फिर बाद में इसको क्या करेगा, सबको स्मॉल में कन्वर्ट, मतलब एच भी स्मॉल हो जाएगा। देखते हैं अभी। देखो अभी पहले अपर केस चलेगा फिर लोअर केस चलेगा, अभी मैंने दो साथ में प्रिंट कर दे, तो आउटपुट देखते हैं हम लोग। देखो, हेलो वर्ल्ड सब अपर केस, हेलो वर्ल्ड सब लोअर केस, ये हमारा, बाकी तो लोअर ही था उसका, चलो, लेकिन ये हमारा कैपिटल था, उसको भी उसने मतलब सारे को लोअर करेगा। मान लो यहाँ पे मैंने आर को ये भी कर दिया ना, तो फिर भी वो सारे के सारे वो लोअर केस में हो जाएगी, इसमें ज्यादा टाइम हमें देने की जरूरत है नहीं। हो गया वो सारा सारा लोअर केस में हो गया, डन। हम लोग अभी आगे चलते हैं। ओके, अपर केस लोअर केस हुआ, कंटेंट्स, ओके, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। तो मुझे ये जानना है कि यार मेरा ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ड का, यार उसमें डी है कि नहीं, मुझे चेक करना है उसमें डी है कि नहीं, या क्या है कि नहीं, या कुछ भी स्ट्रिंग है कि नहीं। मैं यहाँ लिख दूंगा ये सोटी ऊपर करता हूँ, अब ये पहले नाम लिखता हूँ, कंटेंट्स, ओके, str डॉट कंटेंट्स, ये सो यू टी, str डॉट कंटेंट्स। मुझे दिखता है यार मेरे में डी है कि नहीं, जो भी डी है वो है कि नहीं, हेलो वर्ल्ड भी डी है कि नहीं, तो ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में देगा। एक तो होगा एक तो नहीं होगा, तो ट्रू है, मेरे में डी है। हम सब स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं, मैं WORL भी चेक कर सकता है कि नहीं, ये ट्रू देगा, नहीं है तो नहीं देगा, आउटपुट फॉल्स देगा। बस कंटेंट यही है। तो ये ट्रू देगा क्योंकि WORL है, नहीं होगा तो नहीं देगा। डन, डन, ओके। रिप्लेस, रिप्लेस हम पढ़ेंगे अभी। रिप्लेस क्या है, रिप्लेस, ओके। रिप्लेस, रिप्लेस मतलब क्या है यार, मान लो यार ये पेन है, इसको रिप्लेस करो, रिप्लेस कर दो, बच गया, इसको छोड़ो और दूसरा कोई तो उसकी जगह रख दो, मतलब इसको फेंक दो यार, मतलब उसकी जगह कोई और दे दो, इसको फेंक दो उसकी जगह कोई और दे दो, इसका रिप्लेस का ये मतलब है। तो हम करेंगे यार ये यूटी रिप्लेस, हमें क्या करना है वो हम देखेंगे क्या चलना है। तो str.r, रिप्लेस, हाँ। रिप्लेस में क्या होता है ना, देखो, अगर ये इंटेलिजाइड है यहाँ शो भी करेगा, अगर हम अच्छे से उसको यूटिलाइज करेंगे ना, तो ये सजेशन देखो, str.rep, देखो रिप्लेस में क्या बोलता है ये, कैर ओल्ड कैर, कैर न्यू कैर, मतलब क्या, क्या समझे, जिस, मान लो उस हेलो वर्ल्ड की जगह इस जगह हमें क्या चाहने, मतलब पुराने की जगह हमें नया क्या करना है, यही तो रिप्लेस करना है। सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा पुराना क्या है, पुराना क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब जो भी क्या क्या रहे, तो मान लो हेलो, HELLO, हेलो की जगह, हेलो की जगह मुझे मुझे बाय रिप्लेस कर दो, इस पूरी की जगह बाय कर दो।
समझे यहाँ तक? हेलो की जगह जो भी टारगेट है इसकी जगह रिप्लेस कर दो बाय। हेलो वर्ल्ड था, बाय वर्ल्ड मुझे करना है, तो ये आउटपुट आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। डन, बाय वर्ल्ड हो गया। जो भी चीज एक एक लेटर, एक एक क्या रिप्लेस कर सकते हो, या पूरा मतलब जो भी है इंडेक्स वाइज सब स्ट्रिंग में भी पूरा रिप्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है एज अ क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। रिप्लेस खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, ट्रिम करेंगे और फिर रिप्लेस और फिर टू कैरियर। ओके, ट्रिम। ओके, ऑलमोस्ट मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मेथड, तो यार देखो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेथड स्ट्रिंग लेकिन जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से हम कर सकते हैं, जो भी मेजोरिटी यूज की जाती है, वो मैंने यहाँ पे सारे कवर कर दिए हैं। तो हम ट्रिम में आ जाते हैं। सोयूटी करेंगे हम। ओके, ट्रिम। मान लो यार मैंने ये हेलो वर्ल्ड था, ट्रिम क्या करता है? ट्रिम, ट्रिम करना मतलब क्या? अगर यहाँ पे बहुत स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो ये यहाँ का स्पेस हटा देगा, यहाँ का स्पेस हटा देगा, बीच का नहीं हटाएगा। ध्यान रखो, ट्रिम में यहाँ का हटा देगा, यहाँ का हटा देगा स्पेस। मैं यहाँ पे कर दूंगा एस टी आर डॉट टी आर आई, ट्रिम। ओके, एस टी आर हमारा ये हम एस टी आर है, इसी पे तो हम सब ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी मेथड है। ओके, ट्रिम क्या हुआ इसमें, क्या अच्छा इसमें पैरेंथेसिस लगाना है। हर किसी में स्ट्रिंग, याद रखो जहां पे भी स्ट्रिंग है ऑल मेथड्स को पैरेंथेसिस, लास्ट में पैरेंथेसिस लगेगा ही लगेगा, ये सिंटैक्स है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। तो आउटपुट देखते हैं। या हेलो वर्ल्ड, देखो पूरा उसने ट्रिम कर दिया। अगर मैं देखो यहाँ पे देखो, यस ओ यू टी अगर मैं करूँ यस टी आर, तो देखो, और ट्रिम के बाद देखो आउटपुट क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस बढ़ा दिया, तो अब देखो दोनों का आउटपुट देखो क्या आ रहा है। देखो पहले हेलो वर्ल्ड ये स्पेस था, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ तक स्पेस है, और ये यहाँ तक स्पेस है। यहाँ देखो स्ट्रीम ने पूरा स्पेस गायब कर दिया, उड़ा दिया, तो ये ट्रिम काम करता है। ओके, तो समझ गए होंगे ट्रिम। अभी क्या है? रिप्लेस, रिप्लेस अच्छा, रिप्लेस ऑल करके है। ओके, हाँ, रिप्लेस ऑल करके एक मेथड है, एस टी आर डॉट रिप्लेस ऑल। हाँ, रिप्लेस ऑल क्या करेगा? रिप्लेस ऑल एस टी आर डॉट रिप्लेस ऑल, ये हमारा एस टी आर है। ये क्या करेगा? 0 to 9। अगर मान लो 0 to 9 मतलब क्या है, मान लो यार यहाँ पे मेरे को हेलो, और मैंने 1 2 3 डाला, और यहाँ पे 9 0 डाला। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 0 to 9, जहां जहां 0 to 9 लेटर है, जहां 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 0 to 9 मतलब क्या है, नंबर है, नंबर नंबर लेटर बोला मैंने, नंबर बोला। 0 1 2 3 यहाँ पे है ना यार, यहाँ है वो 1 2 3 0 9 है, समझ लो। इसको रिप्लेस कर देगा किससे? नथिंग से, कुछ है नहीं है, मतलब बस डबल कुट है, मतलब कुछ है नहीं इसमें, तो उसको गायब कर देगा। देखो अभी कैसे करता है, देखो इसने पूरा गायब कर दिया। यहाँ पे था, अब है नहीं, पूरा उसने गायब कर दिया इसको। अगर हम नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो ये शो होगा यहाँ पे। तो अब देखो ये शो हो रहा है, लेकिन क्या कर दिया रिप्लेस ऑल ने, पूरा का पूरा गायब कर दिया। था, अब है नहीं। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। जहां जहां लगे कि यार ऐसा कैसे हुआ, खुद से करके देखो, खुद से अलग अलग करके देखो, तो अंडरस्टैंड हो जाएगा मेथड्स। ज्यादा इसमें मतलब टाइम दो ज्यादा, बस याद रखो कि यार एक काम कैसे कर रहा है, तो जहां जहां प्रॉब्लम आएगा वहां पे हो जाएगा। तो फिर क्या है, क्या रैरे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कन्वर्ट टू क्यार एरे। मतलब क्या है इसका यार, ये मेथड है टू क्यार एरे। समझो अभी इसको, ये रहा हमारा स्ट्रिंग, ये है हमारा स्ट्रिंग, सही है। डन, इसको मैं हटाता हूं। अब ये क्या करेगा पता है, ये स्ट्रिंग को करेगा क्या रैरे में कन्वर्ट। कैरेक्टर भी पता है क्या है, कैरेक्टर क्या है? एक कैरेक्टर जो भी एज कैरेक्टर, ये कैरेक्टर इसी एस का वैल्यू होती है कैर में, वो है कैरेक्टर। एच है, मान लो मैंने यार जीरो है, जीरो, जीरो क्या है, मतलब जीरो एक नंबर है, लेकिन मान लो मैंने जीरो को ऐसे लिया कि यार कैर ए इज इक्वल टू, ये होता है क्या, जीरो लिया।
इसका मतलब क्या है, मैंने लिया क्या रे इज इक्वल 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 48 होगी। मतलब ये एक एस का वैल्यू है, जीरो है, ए बी सी डी, सबकी एक एस का वैल्यू है, वो हम मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, सबकी एक एस का वैल्यू है। तो अभी क्या करेगा, हर एक स्ट्रिंग को ना एरे में कन्वर्ट करेगा, क्यार एरे में, क्योंकि ये क्या है, क्यार है, सब कुछ सही है, एक एक इंडिविजुअल मतलब एक क्यार है, समझ रहे हो? ओके, तो मैं बनाऊंगा क्यार एरे, ARR इज, यहाँ पे ARR, ओके कोई इशू नहीं, क्योंकि ARR इज इक्वल टू str डॉट, एक मिनट, अरे यहाँ पे स्ट्रिंग था वो रिमूव, हाँ अच्छा यहाँ स्ट्रिंग रिमूव नहीं करना है मुझे, हाँ क्या यार, अरे ARR इज इक्वल टू str डॉट टू कैर अरे, ओके डन। ये अभी क्या, अभी पूरा ये str जो था ना वो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया है। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, str डॉट एरे डॉट, या हम यहाँ पे टू टू स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, ARR डॉट टू str, देखते हैं कैसे काम करता है ये। इसने एक कोड दे दिया, ये प्रिंट हो गया लेकिन एक कोड दे दिया, इसलिए मैं क्या, इम्पोर्ट मुझे लगा था ये ऐसे ही होगा। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटी डॉट स्टार, तो समझ गए, ये समझ गए ये क्या है, एक बाइनरी इनक्रिप्टेड कोड है, इसलिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया एरे को, और एरे डॉट स्ट्रिंग करेंगे हम लोग। मतलब ये समझ गया कि ये एरे में तो कन्वर्ट हो चुका है, तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग str जावा डॉट यूटिल यूटिल डॉट, अच्छा ARR सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे में इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो एरे को ही प्रिंट करना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है। तो देखो, हेलो वर्ल्ड, क्या हुआ ये, इसका एरे बन गया, ये क्या है, एरे का सिंबल है, ये एरे बन गया, HELLO, स्पेस का भी एक इंक्लूड, मैंने कहा था स्पेस का भी कोई वैल्यू, तो स्पेस भी एक एरे बन गया, एच बन गया, डब्ल्यू बन गया, एरे में कन्वर्ट हो गया, कोई इशू है नहीं अभी इस चीज का। तो क्या एरे हो गया, डन। अब देखो, एरे क्या था, एरे एक इम्यूटेबल था, पहले से ही हम डिफाइन कर रहे हैं, उसका साइज हुआ कुछ भी हो, मतलब उसको डिफाइन करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं एरे को, लेकिन मतलब एक साइज फिक्स है। लेकिन स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी यार इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग जावा स्टैटिक है, तो पहले ही हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो मतलब वो सब ये है, इम्यूटेबल है, वो म्यूटेबल है नहीं, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, इतने ही मेथड है। मान लो मुझे डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ऐड करना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करने हैं, हम उस पर नहीं कर सकते। तो जैसे एरे में नहीं कर सकते इसलिए आया एरे लिस्ट, वैसे ही स्ट्रिंग में ऑपरेशन करने के लिए आया स्ट्रिंग बिल्डर। तो हम जाते हैं स्ट्रिंग बिल्डर की तरफ, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सके। तो स्ट्रिंग बिल्डर, ओके, तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। मैंने थोड़ा मतलब मेथड्स वगैरह लिखे ताकि सारे मेथड्स में कवर कर दूं। तो डन, तो स्ट्रिंग बिल्डर को डिफाइन कैसे कर देंगे, स्ट्रिंग बिल्डर को डिफाइन करना है, मान लो मेरा स्ट्रिंग है, मान लो मेरा स्ट्रिंग है str इज इक्वल टू, यार वही ले लेते हैं ना स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग लेते हैं यार, HELL हेलो WRL हेलो वर्ल्ड, डन डन। अब यार देखो, ये हमारा स्ट्रिंग रहा, मुझे करना है यार हेलो वर्ल्ड में ऐड करना है, डिलीट करना है, नहीं हो सकता, ये क्या है, मेथड नहीं ये क्या है, बहुत टाइम लेगा, एक वर्ड हमें ऐड करना पड़ेगा उसके लास्ट में, ये वो भी प्लस साइन यूज करके, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, मेमोरी बहुत यूज होगी, और इसको इजीली हम मॉडिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि इम्यूटेबल है। तो स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे आया, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर,
क्या किया हमने, यहाँ पे मैं डालूंगा str, मैंने क्या किया, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को स्ट्रिंग बिल्डर में डाल दिया, बस। तो क्या करेगा, वो सारे ऑपरेशन कर देगा, जो चाहे वो सारे ऑपरेशन करके हम स्ट्रिंग में, फिर से हम स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। डॉट टू टू स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम इसका सपोर्ट ले रहे हैं स्ट्रिंग में अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए, उसके बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे, बात खत्म। तो ये रहा स्ट्रिंग बिल्डर, ये सिंटेक्स है, याद ही करना पड़ेगा, सिंटेक्स तो याद ही करना पड़ेगा, उसको इशू नहीं। स्ट्रिंग बिल्डर, इसका नाम क्या है, हमारा नाम क्या लिख दिया मैंने, यस भी लिख दिया, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। न्यू से क्या होता है पता है, न्यू से एक नई मेमोरी क्रिएट होती है, तुरंत एक नई मेमोरी क्रिएट कर, जहां पे न्यू आया नई मेमोरी क्रिएट हो गई अपने अपने सिस्टम में। ओके। तो अब हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो मैंने क्या, अभी हमारा स्ट्रिंग का नाम क्या है, एसबी है, अभी ये str एसबी में चला गया, स्ट्रिंग बिल्डर में चला गया। तो हम अलग अलग ऑपरेशन करेंगे, एसबी एसबी डॉट, मान लो मैंने क्या किया, पहली है सेट कैर एट। ओके, सेट कैर एट मतलब क्या होता है कि यहां लेगा, इंडेक्स लेगा, और वो ये लेगा कि कौन सा कैर, सेट सेट कैर कैर एट मतलब क्या, उस इंडेक्स पे मुझे क्या कैर चाहिए। मुझे हेलो की जगह, मान लो मुझे जीरो इंडेक्स पे ए चाहिए, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, ए। डन। तब स्ट्रिंग में देना चाहिए। तो अच्छा, एक मिनट, मिस्टर स्ट्रिंग बिल्डर, ये क्या है, तो यहाँ पे होगा ये ए, हो गया। अब ये सोयूटी हम अगर करेंगे, इस ये चाहिए, यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको यहाँ पेस्ट करके यहाँ डाल देता हूँ। जस्ट मिनट, कैन नॉट, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक इश्यू हो गया, इसको यूटी करेंगे हम, यस भी। एच की जगह ये हो क्या गया, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। हमने क्या किया, सेट डॉट कैर जीरो इंडेक्स पे, ये जो कैर है, ये सेट सेट कैर एट क्या करता है, एक तो इंडेक्स लेगा, और दूसरा उस इंडेक्स की जगह हमें कौन सा कैर चाहिए, कैर वैल्यू, कैर स्ट्रिंग, जैसे इस स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो जाता है, वैसे ही हमारा जो कैर है वो कैर इसमें स्टोर होता है, जो भी है वो इसमें स्टोर होता है। ओके। ओके। तो मैंने क्या किया, एस बी डॉट सेट कैर एट, इसकी एच की जगह मैंने एक को कर दिया, और फिर पूरे एसबी को मैंने प्रिंट कर दिया। मैं इसको इसमें स्टोर करने को चाहता था, लेकिन वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो सेट हो रहा है, क्योंकि सेट हम कौन सा मेथड, सेट कैरेट मेथड यूज कर, मतलब वो सेट कर रहा है जीरो की जगह ए, एंड देन ओवरऑल सिस्टम आउट डॉट प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सेट कैरेट मेथड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट, मतलब क्या करता है, कैर को सेट करता है, या आउटपुट में आपने देखा ही होगा, सेट कैरेट। ओके। डन, सेट कैरेट मेथड हो गई। हम्म, अगली मेथड क्या है, इंसर्ट एस बी डॉट इंसर्ट। ओके, अब ये इंसर्ट लेगा, इंसर्ट में क्या है कि यार कौन से इंडेक्स पे कौन सा क्या इंसर्ट करना है, ये सेट कर रहा था, अब ये इंसर्ट हो रहा है, सेम ही है। देखो अभी उसका, ये देखो डिफरेंस, यार मैंने लिखा, मान लो मुझे वन इंडेक्स पे, ओके, वन इंडेक्स पे, अभी तो हेलो हेलो वर्ल्ड है, ओके, मैंने इसको हटा दिया, जो मैंने जीरो एक कर दिया था, हेलो वर्ल्ड कर दिया था, वो अभी हेलो ही है। मुझे वन इंडेक्स पे चाहिए, वन इंडेक्स पे चाहिए ए, स्मॉल ए कर दिया मैंने, और मैंने ये सोयूटी कर दिया ये भी। देखो अब क्या था, ओके, देखो ये क्या आया, एच, एच तो हमारे जीरो इंडेक्स पे है, ये हमारे पहले इंडेक्स पे चला गया, एच ए ई डबल एल ओ, हो गया आंसर यार, वन इंडेक्स पे क्या हो गया, ए इंसर्ट हो गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है,
अरे यार वो सेट कर रहा था मतलब उस इंडेक्स को वो जो वैल्यू थी वो जा रही थी, एच वैल्यू जा रही थी और ए आ रहा था, मतलब सेट हो रहा था उसकी जगह कोई तो ले रहा था। इसमें क्या हो रहा है, वन वन की जगह पे वो ऐड हो रहा है, ना कि किसी को रिप्लेस कर रहा है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे ए हुआ जी, एच हुआ जीरो, ए हुआ वन, और ई गया तीन पे, ई गया तीन पे, ऐसे हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, मतलब उसके उसकी स्पेस बन रही है उस इंडेक्स में, उसकी स्पेस बन रही है और बाकी सब आगे जा रहे हैं। डन, डन, इंसर्ट हो गया। अब मैं लिख देता हूँ इंसर्ट। हम जाएंगे डिलीट पे। देख रहे हो कितने कितने वो मेथड दे रहा है। सब कुछ हम कर सकते हैं, अगर स्ट्रिंग बिल्डर में करना है, ऐड डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। डिलीट, डिलीट क्या, क्या मतलब हो गया स्ट्रिंग को मतलब डिलीट कर सकते हैं हम लोग। तो डिलीट करने के लिए str डॉट डिलीट। ओके हाँ, str डॉट डिलीट हम करेंगे तो इसमें क्या है ना, दो पैरामीटर दे सकते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करे कहाँ पे एंड करे, मतलब क्या है, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करे कौन से इंडेक्स पे डिलीट करे, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। ये str डॉट डी डिलीट, यहाँ पे हम इंडेक्स देंगे, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स मान लो मुझे वर्ल्ड मतलब 6 से मुझे स्टार्ट करना है और खत्म करना है मान लो 10 तक। यहाँ पे होगा एस बी डॉट डिलीट, कि एस बी हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है। एस यू टी करेंगे, मैं करूंगा एस बी। देखो अब इसका आउटपुट क्या आएगा। ये तो होगा एक्सक्लूडेड, हमेशा ये याद ही होना चाहिए, ये तो होगा देखो क्या हुआ। हेलो, इसने क्या किया, 6 से लेके 10 तक, लाइट चलिए, इसने क्या किया, 6 से लेके 10 तक सारे के सारे जो भी है उसको उसने डिलीट डिलीट कर दिया, बाकी के जो भी हो। तो वो भी है हेलो वर्ल्ड, वो भी जो भी है वो प्रिंट हो गया, WLD वो प्रिंट हो गया उसने, बाकी सब उसने कर दिया डिलीट। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। डिलीट हुआ, फिर डॉट लेंथ हुआ, रिवर्स हुआ। तो अगर हम करेंगे कि यार एस टी आर डॉट एस बी डॉट लेंथ, ये सो यू टी करेंगे एस बी डॉट ई एन जी टी एस लेंथ, तो ये क्या करेगा, हमारे लेंथ की जितनी साइज है उतनी वो बता देगा। तो हमारी लेंथ की जितनी साइज, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो भी है पैरामीटर देना भूल गया था मैं। तो उसकी लेंथ आ गई, जो भी है 12 लेंथ इसकी आ चुकी है। डन, डन। देखो अगर इसको भी काउंट करना है वो तो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि यार एस टी आर डॉट आर ई वी ई आर पी ई आर एस सी, एस टी आर डॉट रिवर्स करेंगे इसको, एस बी डॉट रिवर्स, और एस टी आर बार बार आ रहा है पिछले वाला। और अगर हम यहाँ पे करेंगे एस बी तो देखो आउटपुट अब क्या आता है। हो गया रिवर्स। स्ट्रिंग बिल्डर अपने आप में ही एक खुद की उसकी एक मेथड है, स्ट्रिंग बिल्डर की अपने आप में एक खुद की मेथड है, जो क्या करेगा, पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। तो इसने पूरे को रिवर्स कर दिया, देखो वर्ल्ड, वो कहाँ से स्टार्ट किया, इसने डी से स्टार्ट किया, DLROW स्पेस तो यार रिवर्स नहीं होता, WOLL, सबको उसने कहा से लास्ट से लेके जीरो से सबको रिवर्स कर दिया है, मतलब पहले लास्ट आया, फिर लास्ट -1 लास्ट -2, इस टाइप से उसने रिवर्स कर दिया। तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, स्ट्रिंग बिल्डर के सारे मेथड याद है, कौन सा, सेट कैरेट, इंसर्ट, डिलीट, रिवर्स, इतने ही है। बाकी बाकी ज्यादा इसमें कुछ मतलब अ, अलग है नहीं, जो भी डिलीट डिलीट डिलीट, हम डिलीट कैरेट भी कर सकते हैं यार, मान लो यही मान लो कि यार मैंने कर दिया डिलीट कैरेट, और मैंने दिया इसको जीरो वाला, मुझे डिलीट कर दो। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार एस, ये एस बी डॉट ओके, और मैंने लिया ये सो यू टी एस बी कर दिया। अब मैंने देखो अब हुआ क्या ना, अब ये डिलीट हो गया,
एच डिलीट हो गया, एल एम एस, ई डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू एच हो गया, क्या है? वही डिफरेंट डिफरेंट मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतने ही मेथड है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसबी के मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड इतने ही है ऑलमोस्ट। मैं तो ये बोलूंगा मैंने सारे मेथड ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। ओके, तो आगे चलते हैं अब। ओके, स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इतना ही है बस। एक एस्केप वैल्यू मुझे बतानी है स्ट्रिंग में, जो भी वो कैर का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी एक बताता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग में एक एक इंडिविजुअल निकालेंगे तो कैर हो जाता है, इसलिए मैंने बताया कि जीरो की जो वैल्यू है, क्योंकि अरे यार मैंने मान लो ऐसा जीरो लिखा, हाँ इसके अंदर मान लो मैंने जीरो दिया, ये कैर जीरो हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या है? 48 है। एक की है, कितनी है? एक की 97 है, एक की 65 है। स्मॉल ए 97 और बिग ए 65। जो बड़ा है उसकी स्मॉल वैल्यू है जो कि 65 है, जो छोटा है उसकी बड़ी वैल्यू 97, 97 स्टार्ट होता है, तो बी की कितनी हुई? 98। ओके, 99 सी की हुई, तो ए टू लेके जेड तक 97 से बढ़ता रहेगा। बड़े ए से लेके बड़ी जेड तक, ए से लेके ए का 65 है तो बी का होगा 66 होगा, तो स्टार्ट हो जाएगा 65 97। मतलब ये याद ही रखना पड़ेगा, जो भी एस का वैल्यू वगैरह है याद रखना। जीरो, बस ये तीन इंपॉर्टेंट है। जीरो की 48 है, बड़े ए की 65 है, और स्मॉल ए की 97 है। ओके, डन। इसका वैल्यू वगैरह हो गया, ये तो मैंने बेसिक कोड वगैरह किया था ये वाला, जो कि हम ए टू लेके मतलब जीरो से लेके 169 तक हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो भी बिग है मतलब ए टू जेड तक जस्ट हम प्रिंट कर रहे हैं, मान लो ये बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखो यहाँ पे, ए से लेके 26 तक किया, क्योंकि यार फॉर लूप तो पता ही होगा 25 तक चलता है ना, तो ये 25 तक चलेगा क्योंकि नॉट इक्वल है नहीं। कैर सी इज इक्वल टू ए प्लस आई कर दिया मैंने, जीरो प्लस ए आई प्लस कर दिया, मतलब ए की वैल्यू ये पकड़ेगा, ए की वैल्यू पकड़ेगा जितनी होगी, समझ रहे हो, और उसमें आई मैंने ऐड कर दिया, तो उस हिसाब से ये पूरा का पूरा 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 ए टू जेड वो प्रिंट करता जाएगा जितना भी अल्फाबेट है। वो इन डिटेल में मैं कैर के टॉपिक में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कि पूरा डिटेल में मैं कर दूंगा एक्सप्लेन। अभी मैंने इन शॉर्ट बता दिया क्योंकि आया था इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आगे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये तो आई थिंक ये जावा में है, जो भी ये ऑल टॉपिक वगैरह है ये तो जावा का ही है। तो आई होप ये भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी इन इन शॉर्ट मतलब देखते हैं कि परसेंटेज एफ है, परसेंटेज सी, परसेंटेज वगैरह, परसेंटेज आई वगैरह, एन टू मतलब बेसिकली फॉर्मेट कर देगा इन मतलब ये क्या है ना, एकदम स्ट्रिक्ट रूल जो अप्लाई होता है ना कैलकुलेशन वगैरह वो, लेकिन इस फॉर्मेट कर, ये जावा का है पार्ट। हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अब, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उस पे हम अभी थोड़े क्वेश्चन करेंगे। पब्लिक क्लास स्ट्रिंग पेलिंड्रोम है, मान लो यार एक स्ट्रिंग पेलिंड्रोम है, इसके ऊपर ही मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है, पेलिंड्रोम क्या होता है? पता है पेलिंड्रोम क्या होता है? पेलिंड्रोम ये होता है कि यार एक मिनट यार, हाँ पेलिंड्रोम ये होता है कि मतलब मैं इसको स्टार्ट से स्टार्ट मतलब मैं लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, और लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, या RIGSGST राइट से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, मैं सेम ही पढ़ लूं। मतलब समझ रहे हो, मैं मतलब उसका जो मीनिंग है वो सेम हो, उसका प्रोनाउंस सेम हो, सब कुछ सेम हो। एग्जाम्पल ले लो यार, एग्जाम्पल ले लो। मैंने लिया स्ट्रिंग में मैडम, पढ़ो इसको। मैं मैंने स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट किया मैंने, समझ लो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया मैडम, मैंने राइट से स्टार्ट किया मैडम, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। अरे यार रडार ले लो तुम लोग, कुछ है? कुछ नहीं है। तो मुझे ये चेक करना है कि कोई भी स्ट्रिंग है वो क्या है, पेलिंड्रोम है कि नहीं है। तो इसके लिए अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी कि हम एम पॉइंट पे एक, समझ रहे हो, एक पॉइंटर रखेंगे जो कि होगा स्टार्ट, जीरो पे रखेंगे। आर पे एक पॉइंटर होगा, मतलब सॉरी ये तो छोड़ो, इसका ये इसका एग्जांपल है। फिर लास्ट वाले पे एक पॉइंटर होगा जो कि एंड होगा, और हम करेंगे इसको इक्वल है कि नहीं चेक करेंगे। अगर इक्वल है तो दोनों को प्लस प्लस कर दो, दोनों आगे आ जाएंगे। फिर दोनों आएंगे, ये आएगा इस पे आएगा, समझो। फिर देखो ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है क्या, इक्वल है, देन फिर प्लस प्लस कर दो। अगर ये सारा कंप्लीट हो गया, रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि अगर इसमें से एक भी मान लो एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है,
एम और एन सही है, नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स कर दिए, है ही नहीं, स्ट्रिंग है ही नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, स्टार्ट को किया 0, एंड को क्या किया मैंने, एस डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन मुझे यहाँ पॉइंटर लिखना है, एंड वाला, स्टार्ट हुआ तो 0 लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना है तो लेंथ -1 कर देंगे हम लोग, मतलब एस डॉट लेंथ -1, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। डन। इफ एस डॉट कैरेट, वाइल लूप लगा सकते हैं मैं, हाँ वाइल लूप इजी लेगा, क्योंकि हम लगा सकते हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं, या वाइल लूप इसमें अच्छे से फिट होगा रादर देन अदर लूप, क्योंकि स्टार्ट इज लेस देन ऑर इक्वल टू एंड, तब तक वो चलता ही रहेगा। डन। डन। तो देखो ये डॉट क्या रहता है, ओके ये डॉट क्या रहा, स्टार्ट, मैंने स्टार्ट ले लिया, कहा गया, हाँ यहाँ पे होगा एम, एम को लिया, स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एंड, क्या ये दोनों नॉट इक्वल है, नहीं है यार, दोनों इक्वल ही है, समझ गए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये ऑपरेटर मैंने यूज किया, नहीं है, ये दोनों तो बराबर है, तो ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस होगा, एंड प्लस प्लस होगा, ओके ये वाइल लूप के अंदर ही है, तो स्टार्ट आगे बढ़ा, एंड आगे बढ़ा, फिर एक के लिए चेक किया क्या ये दोनों ये बराबर है, ये दोनों बराबर मतलब बराबर है, मतलब ये चलेगा, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, नहीं ये दोनों इक्वल है, देन फिर से आगे हो जाएगा, फिर डी डी पे आ जाएगा, फिर डी पे हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल फिर लूप खत्म हो जाएगा और फिर रिटर्न ट्रू हो जाएगा। डन। डन। तो हम इसको रन करते, ऑलमोस्ट मैंने समझा दिया क्या करना है, मैंने इसी मेथड को यूज किया, देखो ये क्या हुआ, ABC BA, ए सही है, बी सही है, सी तो ये ट्रू हो जाएगा, आउटपुट ट्रू हो जाएगा, ए को चेक किया, बी को चेक किया, सी तो ऑलमोस्ट कॉमन ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू लगा दिया, तो सी के लिए भी चेक हो जाए, ट्रू कर दे इसने, कोई इशू है नहीं, तो आउटपुट ट्रू हो गया। डन, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो गया। ये मैंने 2 पॉइंटर अप्रोच में एक होता है वो मैंने यूज किया है, अब जो पढ़ा है उसकी बेसिस पे हमें दिमाग लगा सकते हैं क्या, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ा है ना हमने, रिवर्स कर देंगे, चेक कर देंगे यार, रिवर्स करके एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, और फिर उसमें चेक करेंगे कि ये, इसका रिवर्स कर देंगे, और चेक करेंगे कि यार डॉट इक्वल्स मेथड से कि यार ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, बेसिकली, बेसिकली मैं यहाँ पे सुडो कोड लिख देता हूँ, सुडो कोड ये रहेगा कि एसबी नाम से हम स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, एसबी नाम से हम, मतलब यार स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सुडो कोड बना रहा हूँ, जस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, ओके, और इसके अंदर मैं डालूंगा एसटीआर जो भी हमारा होगा स्ट्रिंग का, मान लो मेरा मेरा एसटीआर है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि मेरा एसटीआर जो है, एसटीआर इज इक्वल टू, ओके एसटीआर इज इक्वल टू, मान लो मेरा है मैडम ही है, कोई इशू नहीं है। डन। मेरा एसटीआर है मैडम ही, फिर एक लूप चलेगा, लूप की, हाँ लूप की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ एस बी होगा, मैं करूंगा यार एस बी डॉट रिवर्स कर दूंगा, एस बी को मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो जब मैंने एस बी को रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ, ये इसका आउटपुट भी यही आया, मैडम आया, रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, और फिर मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा मैं, कि, या रिटर्न कर दूंगा कि एस बी, फिर मैं चेक करूंगा क्या रिटर्न, क्या एस बी डॉट इक्वल्स इक्यू यू एल इक्वल्स एस टी आर, क्या दोनों इक्वल है, तो क्या करेगा रिटर्न में, एक तो ट्रू देगा एक तो फॉल्स देगा, बस यही तो करना है, ट्रू और फॉल्स ही करना है, तो ये 2 4 लाइन में स्ट्रिंग बिल्डर से भी हो जाएगा, कोई इशू है नहीं। डन, यहाँ तक डन हो गया, तो बेसिकली यही है, स्ट्रिंग वगैरह क्या है, यही है, ये अप्रोच बेस्ट है, मैंने दूसरी भी अप्रोच बता दी, ये अप्रोच 2 पॉइंटर एकदम बेस्ट है, इससे काफी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होते हैं, तो यही है, तो स्ट्रिंग का पेरेंटर भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग अलग अलग ट्राई करेंगे, जितना भी हम लोग इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेंगे, कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे, हम इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम इसको कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे, एक एरे बनेगा जिसमें हर कैर होगा, फिर 2 पॉइंटर लगा देंगे एरे में, स्टार्ट एंड, और फिर 2 पॉइंट लगा देंगे कि एरे, एरे का नाम मैंने ए आर आर स्टार्ट इज इज इक्वल टू ए आर आर एंड, मतलब स्टार्ट जो है वो एंड है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं, फिर चेक करेंगे, फिर ऐसा ही हम चलता रहेगा। देन यहाँ तक
ओके, तो यही था स्ट्रिंग। ये बेस्ट अप्रोच है, इसलिए मैंने बाकी जो अप्रोच है, ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है इसलिए मैंने इसको अप्रोच को एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी के भी बहुत बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यस, यही था आज। तो थैंक यू सो मच।